हेलो मकर राशि वालों, कैसे हो आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। वैसे आपकी राशि शनि की है, लेकिन जबरदस्त आपको रहने के लिए मैं विश कर रही हूँ। आई होप सो आप हो जरूर, क्योंकि राशि आपकी जो है मकर है, लॉर्ड आपके शनि हैं। शनि देव से हर कोई थर थर कांपता है। शनि देव तो हर एक की वाट लगा के रखते हैं, और आपके तो स्वामी है वो। तो आपकी तो भाई कहते हैं ना, भगवान ही मालिक है आपका तो। फिर भी हम आपके लिए जो रीडिंग करने जा रहे हैं आज मैं आपके लिए, वो है अगले 15 दिन की। तो अगले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, कैसी लाइफ रहेगी आपकी, यहाँ पर हम देखेंगे। और टू बी ऑनेस्ट, जो आएगा आपको एज इट इज बताऊंगी, ठीक है। रीडिंग को एंड तक सुनना। पसंद आए रीडिंग, आपको इस चैनल को ज्वाइन करने का मन करे तो भाई सब्सक्राइब करने का बटन आपकी जस्ट वीडियो के नीचे, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, हाइप का भी ऑप्शन होता है, शेयर कर सकते हैं। अगर कोई मकर राशि वाला है आपके फील्ड में तो आप उसको ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। आपकी राशि सन साइन, मून साइन या लगन के अनुसार अगर है मकर, तो आप इस रीडिंग को देखिएगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मकर राशि वालों, देख लेते हैं आपके लिए भाई कैसा रहने वाले हैं अगले 15 दिन। अच्छा, 15 दिन की बात यह है कि भाई जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी ना, उसे अगले 15 दिन के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएं, मकर राशि वालों के अगले 15 दिन, जब भी वो इस वीडियो को देखेंगे, उनके अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। मकर राशि वालों के अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं, डिवाइन प्लीज गाइड करें। ओके, हाँ, द लायननेस। चलो, किसी को चमकाने वाले हो आप, ठीक है। सो प्लीज डिवाइन मुझे बताएं, मकर राशि वालों के अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। मकर राशि वालों के अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं डिवाइन। आप वैसे बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही वफादार टाइप के लोग होते हो, ये चीज तो मुझे पता है, ठीक है। मतलब या तो किसी काम में घुसते नहीं हो, घुसते हो तो करके ही पीछे हटते हो, इस तरह की आपकी टेंडेंसी है। तो अगले 15 दिन में भी आप कुछ ऐसे ही करने वाले व्यूअर्स की, जो भी काम हाथ में लोगे ना, पहली बात तो हानि करोगे किसी को कि भाई मुझे ये काम करना है, लेकिन अगर ठान लिया तो करके ही दम लोगे। इस तरह की आपकी ऊर्जा रहने वाली है अगले 15 दिन के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि एक गिल्ट है आपके अंदर जो आप लेके बैठे हुए हो, वो आप निकालोगे। गिल्ट ये है कि यार किसी ने आपको धोखा दिया हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। किसी ने आपको बहुत बुरी तरह से आपको पहले तो आपको विश्वास में लिया। आप पहले, आपकी जो टेंडेंसी है ना वो ऐसी है कि भाई आप किसी का साथ अगर पहली बात तो एकदम से एक्सेप्ट करते नहीं, आप किसी की जिंदगी में एकदम से जाते नहीं, किसी के ऊपर आप बर्डन बनते नहीं, ठीक है। पहले से पहले आप एक, मतलब कहते हैं ना, बाउंड्री बना के चलते हो, समझ के चलते हो। लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि किसी ने आपको बहुत इन्फ्लुएंस करा, मतलब आपकी क्वालिटीज कोई जान गया, कोई समझ गया, और उसने आपको कन्वेंस कर लिया कि यार मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें प्यार करूंगा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, मेरा प्यार तुम्हारे लिए बहुत जेन्युइन है, बहुत सच्चा है, सस्ता नहीं सच्चा है। मतलब उसने आपको स्पेशल फील कराया और आपको कॉन्फिडेंस में लिया। तो आप भी व्यूअर्स उसके प्यार में आ गए, झांसे में आ गए, लेकिन उस व्यक्ति ने आपको जैसा कहा था वैसा उसने नहीं किया, आपको धोखा दे दिया। अब आपके अंदर एक गिल्ट बैठा हुआ है कि यार उस दिल से आप बाहर नहीं। गिल्ट क्या है कि मैंने उसको क्यों प्यार किया, मैंने उसे बिलीव क्यों किया, मैंने उसकी बातों पे यकीन क्यों किया। मेरी तो टेंडेंसी ऐसी है नहीं, मेरा तो नेचर ऐसा है नहीं, लेकिन मैंने इसके ऊपर बिलीव क्यों किया। गलती मेरी है, धोखा मुझे मिला तो गलती मेरी है। आप ये चीज लेके बैठे हो, तो आप ना इस चीज से बाहर निकलोगे। अगर आप ना 15 दिन में अपने आप को माफ करोगे कि यार जो हो गया सो हो गया, दर्द मिलना था, धोखा मिलना था, मिल गया, दैट्स इट। अब ये चैप्टर को यहीं क्लोज करो, अपनी लाइफ की नई शुरुआत करो। तो गिल्ट को अपने अंदर कैरी नहीं करने वाले हो, ठीक है। कुछ हो गया आपके हाथों से, कुछ गलत हो गया, दैट्स ओके, हो जाता है। इंसानों कोई फरिश्ते तो हो नहीं, इंसानों से गलतियां होती है, इंसान गलतियों का पुतला है। तो आपसे भी कोई ना कोई ऐसी कोई गलती हुई नजर आ रही है, जिसका आपका सारा का सारा जो ब्लेम है ना, आप अपने ऊपर लेके बैठे हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, उससे निकालोगे। आप कहोगे कि यार मैं ऐसा डिजर्व नहीं करता, गलती पूरी मेरी नहीं थी, सामने वाले का गलती है। मतलब सारा का सारा मैं अपने ऊपर क्यों ओढ़ूं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओगे, आपकी आपकी जो क्वालिटी है ना वो निखर के बाहर आएगी। अब आपके अंदर का प्रैक्टिकलिज्म जो है ना, वो प्रैक्टिकल जो माइंडसेट है वो जागेगा, वो अवेकन हो जाएगा। अब आपको फिर वो बताएगा कि यार देख,
तू ये डिजर्व नहीं करता, इस चीज से बाहर निकल। तो आप क्या करोगे ना, वो गिल्ट को रख दोगे साइड में, उठा के फेंक दोगे घर से बाहर। अब जिंदगी जियोगे, आप ये कहोगे कि यार ये तू डिजर्विंग नहीं है, तेरा तेरा तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तू बहुत कुछ कर सकता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है, तो आगे बढ़। यानी पास्ट में कुछ भी ऐसा हुआ है जिसका जो ब्लेम है ना पूरा का पूरा, पाए लाइफ में चाहे कहीं पे भी हो, ठीक है, लाइफ में कहीं पे भी कोई ब्लेम हो, आप उसको छोड़ दोगे और इंजॉय करोगे। अगले 15 दिन आपकी लाइफ को एक बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी दे रहे हैं, इंजॉइंग वाले। तो आप इंजॉय कर रहे हो, अब आप मेल हो या फीमेल हो, बट लिटरली आप बाहर निकलोगे, घर से बाहर निकलोगे, दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करना, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, मूवी देखने जाना, कुछ नया करना, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। यानी रोना धोना गया तेल लेने। अब बहुत रो लिया, बहुत धो लिया, बहुत परेशान हो लिए, अब इंजॉय करना है। तो अपने आप को ना बदलोगे, अपने आप को कोप भवन से बाहर निकालोगे। बेसिकली आप अभी तक कोप भवन में बैठे हुए हो, जिस जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुरानी यादें और आपके आंसू, वो चीज चल रहे हैं। हम आप उनसे बाहर निकल के आओगे, ठीक है। तो बटरफ्लाई की एनर्जी आई है भाई, डेफिनेटली आप लोग बदलोगे, और ऐसा बदलोगे कि सामने वाला चौंक जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आप ये कह रहे हो कि यार मैं ये डिजर्व नहीं करती, मैं ये डिजर्व नहीं करता। तो जो चीज आप डिजर्व नहीं करते ना, उसका ब्लेम भी आप अपने ऊपर नहीं लोगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा आप क्या डिजर्व करते हो, क्या डिजर्व नहीं करते हो। यू नो योर वैल्यू। आपको अगले 15 दिन में अपनी वैल्यू समझ में आएगी, और अभी से ये चीजें स्टार्ट हो चुकी होंगी। आपका माइंडसेट वैसे ही आपको ट्रिगर कर रहा होगा। आपके लिए और क्या है मकर राशि, और क्या होने वाला अगले 15 दिनों में। शेयर योर ड्रीम, द लाइफ जर्नी। कोई दोस्त मिलने वाला है अगले 15 दिन में, दैट कुड पॉसिबल। दोस्त है, कोई अपना है, कुछ अपने दिल की बातें किसी से शेयर करने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। जैसे अपने दिल को खाली करना, हल्का करना, लाइट फील करना, वो चीज यहाँ पे दिख रही है मुझे। सो वैसे आपका नेचर है प्यार देना, लेकिन इस बार आपको अगले 15 दिन में कुछ किसी से प्यार मिलेगा भी, किसी से केयर भी मिलेगी, जिससे आपको एक किक स्टार्ट मिलेगा। ये चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। नए गोल्स की तरफ आगे आगे आप बढ़ेंगे, कुछ नए गोल्स बनाएंगे कि अब मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे इस चीज पे फोकस करना है। तो उनकी तरफ आप मुझे आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। मतलब अपने पास्ट को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ना, नई चीजों की तरफ आपका ध्यान जाएगा लाइफ में, कि यार लाइफ अभी खत्म नहीं हो गई, लाइफ में बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ पेंडिंग चल रहा है, ये भी करना वो भी करना है। मतलब मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। तो आप अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, नई नई चीजों पे काम करेंगे, कुछ नया ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ नई स्किल सीख सकते हैं, कुछ भी नया, लेकिन आप काम करेंगे। आप ना उस एनर्जी में नहीं रहने वाले जिसमें आप थे। मकर राशि, और क्या होने वाला आपकी लाइफ में अगले 15 दिन में। सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास में आपके प्रॉब्लम्स का, ठीक है। किसी से आप डेफिनेटली कम्युनिकेट करेंगे, मैंने बोला ना बात करेंगे आप किसी के साथ में, तो ये तो कुछ है। अगर किसी के साथ में ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो हो सकता है उससे भी आपकी बात करके आपकी डिस्प्यूट खत्म हो जाए, आपकी सुलह वगैरह हो जाए, दैट कुड ऑल्सो पॉसिबल। ये भी चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो एनर्जी यहाँ पर क्या बता रही है कि आप ना अपनी लाइफ में दर्द में नहीं है। वैसे तो आपके लॉर्ड जो है शनि देव हैं, लेकिन इस बार ऐसा नजर आ रहा है शनि देव ने जैसे आपके ऊपर कृपा कर दी है अगले 15 दिन के लिए, और वो ये कह रहे हैं कि लाइफ में यार आगे बढ़ो, तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता मैं। तो वो कुछ यहाँ पर एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रही है, ठीक है। तो चेंज आ रहा है बहुत स्ट्रांगली आपके लिए। चलो आपके लिए और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। करियर आपका कैसे चलने वाला है मकर राशि। तो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मकर राशि वालों का करियर अगले 15 दिन में कैसे चलने वाला है। करियर, सो वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल, वाह, 10 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द 4 ऑफ कप्स। ठीक है, देखो काम तो आपका चल रहा है, ऐसा नहीं है काम नहीं कर रहे हैं आप, काम कर रहे हैं आप, ठीक है। अर्निंग भी आपकी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं साथ में कुछ वो भी चल रहे हैं, साइड बाय साइड प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं। ऐसा नहीं है अर्निंग नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है ग्रोथ नहीं हो रही है, बट कहीं ना कहीं खींचातानी बहुत है। जैसे कि आपके ऑफिस में ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत चल रही होगी, ठीक है, लोग आपको क्रिटिसाइज भी कर रहे होंगे, आपका कोई हक मारने की कोशिश भी कर रहे होंगे। मतलब आप उनसे बहुत ज़्यादा फेडअप है कि यार इन लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, इन लोगों से मैं कैसे डील करूँ।
तो ये चीज़ें है। तो आप क्या करोगे, मे बी अपने काम से काम रखोगे, ऐसे लोगों से ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना, ज़्यादा नहीं बोलना, थोड़ा इन लोगों को अवॉइड करना, अपने अपने काम पे ध्यान देना, ये चीज़ें आप लोग करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो। इसीलिए मैंने बोला 10 ऑफ पेंटिकल आया। ऑब्वियसली यार लाइफ में पैसा वैसा तो अर्न हो रहा है, लेकिन पैसे के साथ में जो वो होना चाहिए ना, एक चेयर वाला एडवेंचर होना चाहिए यार। लाइफ में सब कुछ मस्त है, काम करने में मजा आ रहा है, तो वो चीज़ नहीं है। जैसे रस्साकसी चल रही है, एक खींचातानी चल रही है, चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे जो भी है, बट ये है। अच्छा, आप लोगों की अगर जॉब नहीं है तो ये है कि यार मेरे भाइयों की जॉब लग गई है, मेरी बहन की जॉब लग गई है, या मेरे इस तरह से आपका है, या पड़ोसी वाले की जॉब लग गई है, मेरी नहीं लग रही। लेकिन आपके पास में क्या आपका बैकग्राउंड नहीं है? आप इस चीज़ को देखो, आपके पास में क्या बैकग्राउंड नहीं है? क्या आपके आपके पास में क्या खाने के वांदे हैं? नहीं ना, नहीं है ना। लिटरली आपको इतना तो ईश्वर दे ही रहा है कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये कि यार मैं क्यों क्यों नहीं कर पा रही, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, उसने कर लिया, मुझे क्यों नहीं कर पा रहा, मुझे भी प्रूफ करना है। तो आप कंपटीशन सा फील करेंगे या क्रिएट करेंगे, दैट कुड पॉसिबल, ऐसा आपके लिए होगा। तो अभी नई जॉब के चांसेस वैसे फिलहाल नहीं है। अगर आप नई जॉब चाह रहे 15 दिन में, तो वो नहीं मिल रही है, लेकिन आपकी लाइफ में कोई कमी भी नहीं है। आप इस चीज को देखिए, ठीक है, ये चीज मुझे दिख रही है। बट यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ, आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, आप अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं, किसी के रहमो करम पे नहीं। आपके अंदर ये कहते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात बहुत है। तो आप ना कहीं ना कहीं खुद को दूसरे के साथ में कंपेयर कर करके, या घर वाले हो सकता है आपको ताने मार रहे हो, तो वो चीज आपके साथ में रह सकती है कि आपके आसपास का जो एनवायरमेंट है थोड़ा टॉक्सिक जरूर मुझे फील हो रहा है, थोड़ा कंपैरिजन वगैरह चलेगा आपके साथ में, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके लिए आपके रिलेशन कैसे रहने वाले अगले 15 दिन में, मकर राशि। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मकर राशि वालों के रिश्ते अगले 15 दिन में कैसे रहने वाले हैं। 5, किसी की बड़ी याद आ रही है भाई। यस, आप उसी को छोड़ के आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। अब आप नए चुनाव करेंगे, नई चीजें करेंगे, नई चीजों की तरफ आगे जाएंगे। वर्ड में देखो वही वाली बात आ गई। आपकी एनर्जी यही बता रही है कि अब आप इन चीजों से अपने आप को बाहर निकालेंगे। आप अपने आप को बहुत, मतलब बहुत आप कैद रख चुके हैं, बहुत अपने आप को क्रिटिसाइज कर चुके हैं, बहुत अपने आप को टॉर्चर कर चुके हैं, बहुत इंतजार कर चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं, ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि यार बस मैंने अपना कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डाले, मैंने अपनी तरफ से चीजें नहीं करी, अब सामने वाला उसकी वैल्यू नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा दूं। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो अब आप ना चीजों की परवाह करना छोड़ देंगे बेसिकली रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। परवाह नहीं करेंगे किसी चीज की, खुद पे ध्यान देंगे, खुद को एनहांस करेंगे, खुद की पर्सनालिटी पे काम करेंगे, खुद की हैप्पीनेस पे काम करेंगे। तो ये चीज मुझे होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी की याद नहीं आएगी, याद बहुत आएगी 15 दिन में। मतलब कुछ दिन ऐसे जाएंगे, मे बी सपोज 7-8 दिन आपके ऐसे जाएंगे कि आप अकेले बैठ के रोओगे भी। लिटरली आपको रोना आएगा, आपको अकेलापन बहुत ज्यादा कचोटेगा, खाएगा। किसी की याद आपको इतना बेचैन कर देगी, आप पागल हो जाओगे। लेकिन अचानक से आप डिसाइड करोगे यार बस, फिर आप अपनी लाइफ में नई तरफ आगे बढ़ जाओगे। ये चीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि नए किसी पर्सन से आप फ्लर्ट कर रहे हो, क्योंकि आपकी आदत ऐसी है नहीं, आप इससे किसी से एकदम से जुड़ते नहीं हो। तो आप पहले, अब आप कहते हैं ना दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। तो इस बार आप ना कदम जो उठाओगे बहुत सोच समझ के, समझदारी के साथ में उठाओगे। लेकिन ये चीज जरूर है कि अभी आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दोगे, हील करने के लिए टाइम दोगे। तो हीलिंग मुझे आपकी कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। बट ये चीज जरूर है कि थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे, इमोशंस काफी फ्लक्चुएट करेंगे आपके, ये चीज होने वाली है, ठीक है। फिर आप डिसाइड करने वाले हो। सो लेट्स सी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, रहेगी, वो अभी खत्म नहीं होने वाली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। अगर आप लोग सपोज एक ही छत के नीचे हो, तो दैट कुड पॉसिबल कि भाई कम्युनिकेशन वगैरह करके चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। ये भी यहाँ पर होगा कि बहुत घुटन सी थी वो एकदम से रिलीज हो जाए, दैट कुड ऑल्सो पॉसिबल। तो ये चीज मुझे दिख रही है। अगर बहुत लंबे समय से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो उसको आप छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, ये यहाँ पर है। तो इस तरह से कुछ सिचुएशन चलने वाली, जहां पर पॉसिबिलिटी है वहां पर बात करके सोल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। हेल्थ देख लेते हैं, हेल्थ आपकी कैसे रहने वाली है अगले 15 दिन में। पुरानी चीजों को, पुरानी यादों को, पुरानी बातों को काफी याद करने वाले हो, काफी मिस करने वाले हो। जैसे सपोज एक दूसरे के साथ में पुराने वक्त को बहुत मिस करोगे, ये सब चीजें रहेंगी। किसी पुराने लवर की याद आ सकती है, अगर किसी रिलेशनशिप में भी हो ना राइट नाउ, तो किसी पुराने लवर की बड़ी याद आएगी, उसको लेके आप बड़े परेशान हो जाओगे। हेल्थ आपकी कैसे रहने वाली है, हेल्थ। मेंटली डिस्टर्ब हो, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, ऐसे ये ऐसे, थोड़ा दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करो भाई।
इतना नहीं टेंशन लेनी है। दिमाग आपका आपने मशीन से भी ज्यादा इस्तेमाल कर रखा है, मतलब हर समय एक्टिव है आपका दिमाग, सोते हुए भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। अगर आप सपने भी देख रहे होगे ना तो उसमें कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा, सुबह उठ के दिमाग भारी रहता होगा। तो दिमाग को थोड़ा थोड़ा आराम दो, ठीक है? नहीं तो सर दर्द वगैरह, हेडेक वगैरह, आई साइड में दिक्कत वगैरह, दर्द वगैरह आपको होगा। हो सकता है आप मोबाइल बहुत ज्यादा देख रहे हो तो आंखों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा अगले 15 दिन में। देख लेना भाई, थोड़ा रिलैक्स दो आंखों को, इतना नहीं देखना है, ठीक है? हो सकता है कंप्यूटर वगैरह पे बहुत ज्यादा काम करते हो तो थोड़ा सा भाई जो स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है उसका इस्तेमाल करो। आपके लिए यही आ रहा है, सर दर्द या आंखों में दर्द आपके लिए थोड़ी संभावना दिख रही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा अपने ऊपर, ठीक है? टेंशन वेंशन हो सकती है आपको थोड़ी ज्यादा, तो उन चीजों से बच के रहिएगा। आपके लिए यही समाधान है इस चीज का, बचाव ही आपके लिए समाधान है, ठीक है? जितना आप अपने आप को बचा के रख सकते हो उतना आप बेहतर रहेंगे। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है। एडवाइस आपके लिए मकर राशि, आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है? द अबंडेंस एंड द लेटिंग गो, छोड़ देने में ही भलाई है। तो जो चीजें आपके अकॉर्डिंग ना हो ना तो उनको फॉर अ टाइमिंग छोड़ दो। कार्ड भी आपके लिए यही कह रहे हैं शुरू से, ठीक है? अब आप चीजों को छोड़ दोगे तो अभी तक आपने अगर पकड़ के रखा है ना चीजों को तो दिक्कत आएगी भाई। जब छोड़ दोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। आप कहोगे कि छोड़ देंगे तो सफलता कैसे मिलेगी, करके तो देखो। कहते हैं ना, जिस चीज के पीछे ज्यादा भागो ना वो उसके भाव बढ़ जाते हैं। लाइफ में कहीं पे भी बता रही हूँ मैं, जैसे मैनिफेस्टेशन वगैरह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैनिफेस्टेशन करो तो करके छोड़ दो, भूल जाओ, अपने काम पे लग जाओ, फिर से वो अपने आप पूरी हो जाती है आपकी। तो वही करो अपनी लाइफ में, चीजें करके छोड़ दो। अब अपनी लाइफ में दूसरी चीजों पे आगे बढ़ो, दूसरी चीजों पे काम करो। देखना माइंड का स्ट्रेस अपने आप आधे से भी आधा हो जाएगा और आपको जिंदगी में खुशी मिलेगी। तो वो चीज आप ट्राई करो, ठीक है? तो ये आपके लिए रीडिंग है। पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हाइप करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखना। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो वीडियो में दिए नंबर पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। नंबर आपको रेड कलर की स्क्रीन पे ना रेड कलर की जो लाइन है उसमें नजर आएगा, ठीक है? सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।